लाहौर मोटरवे गैंग रेप की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खातून का एटीएम इस्तेमाल करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने धर लिया। दोनों अफराद के डीएनए सैंपलिंग भी कर ली गई। मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस ने केस की तहकीकात के लिए खोजियों की खिदमात भी हासिल कर ली। चाय वकवा के अतराफ 5 किलोमीटर इलाके की चेकिंग की गई। इलाके में ही फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का तहकीकाती टीम के हमरा लाहौर सियालकोट मोटरवे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में राजा बशारत ने कहा, तफ्तीशी टीमें वाकई की तहकीकात कर रही हैं। फ्रांसिक रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। किसी भी तरह असल मुजरिमों तक पहुंचेंगे। ज्यादती के मुजरिमों के लिए सरेआम फांसी की बात उठाई है। कोशिश है सरेआम फांसी का बिल मंजूर करवा लें। वफाकी वजीर फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजरिमों को सख्त सजाएं देंगे तो ही डर पैदा होगा। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के बयान पर नून लीग का पारा हाई। इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली, सीसीपीओ लाहौर कहते हैं अपनी हिफाजत खुद करें। उनके बयान से मुजरिमों की हौसला अफजाई हुई। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को अब घर जाना होगा। मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मजहबी उमूर ने मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कमेटी अरकान ने वाक़े को माशरे पर धब्बा करार देते हुए सीसीपीओ को गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर माफी मांगने और तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों से टोल टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन मुसाफिरों की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं। तमाम गाड़ियों से पैसे लेने के लिए हुकूमती एहलकार मौजूद, मगर सिक्योरिटी एहलकार क्यों नहीं? तकरीबन 95 किलोमीटर तक सड़क पर सिक्योरिटी समेत कोई इंतजाम नहीं। खातून से ज्यादती के बाद पंजाब पुलिस ने ही लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया। मोटरवे और शाहराहों पर डकैती की वारदातें आम हो गईं। शेखुपुरा मोटरवे पर रुकावटें डालकर मुल्जिमान की जानिब से लूटमार की गई। डकैती की दूसरी वारदात इस्लामाबाद में हुई, जहां साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रज़ाक मिर्जा की फैमिली को लूट लिया गया। वफाकी पुलिस ने खातून साइकिलिस्ट समर खान को मुबैना हरासा करने की तहकीकात शुरू कर दी। मुलव्विस शख्स को जल्द कानून के कटहरे में लाने का अज़्म। समर खान कहती हैं, हरासा करने वाले शख्स को रोकने और पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। ठट्टा के शहर सजावल में नवी जमात का तालिब इल्म जिनसी ज्यादती का शिकार। मुल्जिमान ने नौजवान की वीडियो भी बनाई। पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के इलाके कुरंगी में मुनहदम होने वाली 4 मंजिला रिहायशी इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज के जवान भी मदद में मसरूफ। मलबे से 4 लाशें निकाल ली गईं। दीगर की तलाश जारी। गिरने वाली इमारत के बराबर वाली इमारत भी कमजोर पड़ गई। मज़कूरा इमारत को खाली कराकर सील कर दिया गया। सामान ना निकालने देने पर मकीनों का एहतजाज। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, चेयरमैन NDMA, वफाकी वज़रा शिबली फराज, असद उमर और दीगर हुक्काम शरीक। सूबे के तरक्याती मंसूबों और CPEC समेत सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बदीन की तहसील टंडो बागो का दौरा। हुकूमत पर खूब बरसे। कहा, बारिशों से बदीन में बहुत तबाही हुई। सैलाब ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। वफाकी हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम करे। बिलावल भुट्टो ने फहमीदा मिर्जा के इस्तीफे का भी मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बदीन आमद पर इंतजामिया की फुर्तियां। मसनूई खैमा बस्ती कायम कर दी। काश्तकारों को बसों में बिठाकर खैमा बस्ती तक लाया गया। इंतजामिया ने इलाके में दुकानें भी बंद करा दी। सैलाब मुतासरीन का राशन न मिलने पर एहतजाज। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज से पानी का रेला सखर की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू और सखर के दरमियान कच्चे के 300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब।
मीरपुर खास में नौकोट के करीब सेम नाले में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी मुतादिद घरों में पानी दाखिल हो गया, ज़रूरी जमीनें तबाह हो गईं। सानिया ज़ियारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जिला मोहम्मद पहुंच गए। मुतासरा खानदानों में इमदादी चेक की तकसीम। मोहम्मद में मार्बल कान में तोदा गिरने से 24 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 3 ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुल्क को करप्शन से बहुत नुकसान पहुंचा। वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था अरबपति बन गए। ये सब पाकिस्तान का पैसा है। वजीर तालीम शफकत महमूद की गुफ्तगू। कहा कराची पैकेज पर शफाफियत के लिए मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। उम्मीद है शहर में जल्द बेहतरी दिखाई देगी। किस्तों पर फोन दें, मोबाइल कंपनीज को पाबंद करें। अवाम को किस्तों पर मोबाइल लेने के लिए बैंक्स को भी इजाजत दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अरकान का मुतालिबा। बोले किस्त की अदम अदायगी पर PTA फोन ब्लॉक कर दे। तलबा के लिए नेट पिक्चर्स पर टैक्स छूट देनी चाहिए। का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। बानिए पाकिस्तान बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिना की 72वीं बरसी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब पुलिस की जानिब से मोटरवे ज्यादती केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। खातून से ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। आपको बताएं कि मुतासरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दोनों मुश्तबा अफराद ने ATM से ट्रांजैक्शन की कोशिश की। DNA टेस्ट के लिए दोनों अफराद के सैंपल्स भी ले लिए गए हैं। हुक्काम को DNA रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश के लिए खोजियों की भी मदद ले ली है। जाए वक़्वा के अतराफ 5 किलोमीटर तक इलाके की भी चेकिंग की गई है। इसके अलावा मुश्तबा पॉइंट्स की निशानदही करते हुए मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। केस की तफ्तीश के दौरान अब तक 14 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत हैं। नाज़रीन, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे गजनफर खान, जो कि जाए हादसा पर मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले चलते हैं सलीम शेख की जानिब। सलीम शेख, बताइएगा, हमने ये हादसा सुना, देखा, उसके बाद रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जिस तरीके से हमने देखा CCPO साहब का जो बयान सामने आया और जिस तरीके से वहां पर जो हुदूद का तयन किया जाता रहा, इन तमाम मसाइल के ऊपर बात होती रही, लेकिन फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। क्या वजह है? कहां पर आपको लगता है सिक्योरिटी लैब था? कहां पर आपको लगता है कि पुलिस की जानिब से भी देर की गई? जी देखिए, ये जो है ना मामूल के वाक़यात में होता है, इसमें भी इसी तरह हुआ है कि हदूद का जो है वो झगड़ा शुरू हो गया। जब वो खातून ने कॉल की और उसमें फ़ोन करके कहा कि मेरी गाड़ी में जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मुझे रेस्क्यू करें, तो इस दौरान जो उसको कहा गया मोटरवे पुलिस की तरफ से कि ये हदूद तो हमारे पास है ही नहीं, ये इलाका हमें अलर्ट ही नहीं किया गया। फिर उस खातून ने जो है वो 15 पर भी कॉल की। 15 पर रिस्पॉन्ड ज़रूर हुआ, लेकिन उस वक्त रिस्पॉन्ड हुआ जबकि ये शर्मनाक वाक़या हो चुका था, यानी कि उस खातून के साथ जो है ज़्यादती की जा चुकी थी। पुलिस वाले गए, पुलिस वालों ने जाकर, उनका ये कहना है कि हमने फायरिंग की और फिर लोग जो है वहाँ उस वक्त नहीं थे। जब हम पहुँचे हैं, खातून अपने बच्चों के साथ लिपटी हुई सहमी हुई थी, उनको वो रेस्क्यू करके लेकर आए, लेकिन लेट हो चुके थे। और लेट होने की वजह सिर्फ यही है कि हदूद का तयन, और दूसरी बात यह है कि अगर ये 7 माह पहले इस मोटरवे को जो है शुरू कर दिया गया था, इसका इफ्तिताह कर दिया गया था, लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी, तो ये 95 किलोमीटर का एरिया है, लाहौर से सियालकोट मोटरवे इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक भी जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हुकूमत की तरफ से जो टोल टैक्स है वो वसूल किया जा रहा है। जो भी गाड़ी इंटर होती है, उस गाड़ी को इंटर होने के लिए जो है वो वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। होता तो ये है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी अदारा या हुकूमत जो है वो किसी चीज़ के पैसे ले रही है, तो फिर जो है सिक्योरिटी
फिर सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर कोई शख्स टैक्स नहीं भी देता तो फिर भी जो है वो टैक्स फराहम कर सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। पहला सवाल ही ये उठता है कि जब इस मोटरवे को ज्वाइन किया जाता है तो टोल टैक्स पे करते हैं जितने भी मुसाफिर वहां से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं दी जा रही।